यहाँ हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माननीय बीएल संतोष जी से कुछ संगठनात्मक विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए मैं आया था और हमारे कुछ अन्य नेताओं से आज की हमारी भेंट निश्चित है। क्या मंत्रिमंडल को जिस तरीके से विस्तार की बात चल रही है, ऐसी कोई चर्चा हुई है? देखिए, मंत्रिमंडल की तो क्योंकि ये विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार रहता है, वो केंद्रीय नेताओं से मिल करके भविष्य में जिस भी प्रकार का कोई मंत्रिमंडल के विस्तार की बात होगी वो करेंगे। सर, जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, लगातार किसान जो है वो बीजेपी के नेताओं का घेराव कर रहे हैं, जी कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत लंबे समय से किसान अलग अलग स्थानों के ऊपर आंदोलनरत है, लेकिन मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सोच समझ करके किसानों की बहुत पुरानी मांग को पूरा किया है। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते भी किसान का भला हो, तो आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, इतने लंबे समय से किसान भाई अलग अलग स्थानों पे आंदोलनरत हैं, इसलिए सरकार ने बार बार इस बात का आग्रह किया है कि आकर के वो बातचीत करें। पहले भी 13 दौर की बातचीत मंत्री स्तरीय और आधिकारिक स्तर पे हुई है। इस बातचीत को आगे बढ़ा करके मैं समझता हूँ आंदोलन को समाप्त करने का सब लोगों को काम करना चाहिए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी व्यक्तिगत तौर पर चुनाव में उतरने की बात कर चुके हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस बात का जवाब तो जो बाकी किसान आंदोलन के लगे हुए लीडर हैं उन्होंने अपनी तरफ से इस बात को कई बार दोहराया है। ये तो उनका अपना मामला है कि वो चुनाव लड़ें ना लड़ें, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हम जो एक बात कहते थे कि इसके पीछे चुनावी राजनीति है और इसमें राजनीति से प्रेरित लोग बड़ी संख्या में किसानों के आंदोलन में लगे हुए हैं, ये बात अब पूरी तरह से खुल गई है। रणधीर गंगवा पर जो हमला हुआ उसको कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र के अंदर धरने, प्रदर्शन और अपनी बात कहने के बहुत सारे अन्य तरीके होते हैं, लेकिन हिंसा की कहीं भी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वो चाहे आंदोलनकारी हमारे किसान भाई हैं उनकी तरफ से हो या किसी अन्य की तरफ से, आंदोलन में इस प्रकार के हिंसा के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। इस बात के ऊपर सब लोग जो आंदोलनकारी हैं इनका नेतृत्व हो उसको विचार करना चाहिए। इस तरह की जो घटनाएं हैं उनको तुरंत प्रभाव से रोकना भी चाहिए। सर, एक सवाल ये है कि कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई भी हुई है, हरियाणा से भी बहुत सारे कांवड़िए निकलते हैं, आपकी क्या राय है और सरकार का क्या मत है कि क्या कांवड़ यात्रा होनी चाहिए? देखिए, सरकार का तो रुख पूरी तरह से सरकार के ऊपर वो है कि सरकार किस प्रकार का फैसला लेती है। केंद्र सरकार की तरफ से अगर मीडिया की बात को माने तो इस प्रकार की बात आई है कि अगर ये ना हो तो अच्छा रहेगा। मैं मीडिया की बात कह रहा हूँ, मेरे पास कोई पुख्ता ऐसी बात नहीं है कि केंद्र सरकार का कोई आदेश है, लेकिन फिर भी कहीं कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक या फिर कांवड़ यात्रा को लेकर के इस प्रकार की एक्टिविटी जो भविष्य में जिस प्रकार की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कोविड को की अगली लहर को लेकर के, उसको ध्यान में रख करके कोई भी कदम उठाना चाहिए। क्योंकि हम सब के लिए जहाँ अपनी धार्मिक आस्थाएँ, भावनाएँ एक तरफ मायने रखती हैं, दूसरी तरफ हमारे सब के लिए, सब देशवासियों के लिए कोरोना से अपनी और अपने देश की रक्षा सुरक्षा की भी बड़ी जिम्मेवारी है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे मैंने बहुत स्पष्ट रूप में एक बात कही है कि सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है। अब भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग के नाते करते हैं, सब लोग मास्क लगा करके करते हैं, छोटे छोटे समारोह हमारे होते रहते हैं। अगर इस आधार के ऊपर कोई सामाजिक, धार्मिक कोई कार्यक्रम होता है, यानी कि छोटे समूह में हो करके बड़ी गैदरिंग ना हो, अगर इस प्रकार से संभव हो सकता है तो करना चाहिए। अगर कोई भीड़ को संभाल ना सके तो उस बात के ऊपर विचार करना चाहिए, क्योंकि हम सब के लिए पहले कोरोना से बचाव है। अगर कोरोना से हम सब लोग बचेंगे, देश बचेगा, तो कार्यक्रम बाद में होते भी रहेंगे। सर, राहुल गांधी ने एक बयान दिया है संघ को लेकर कि जो लोग नहीं चाहते हैं वो संघ में चले जाएं, इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राहुल जी के बयान बड़े अजीब होते हैं और मैं समझता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा एक सामाजिक संगठन है। लोग यहाँ आकर के बहुत कुछ सीखते हैं और व्यक्ति निर्माण का जो काम संघ के द्वारा होता है, मैं नहीं समझता दुनिया में कोई इस प्रकार का कोई व्यक्ति निर्माण की कोई अन्य संस्था हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।